अस्सलाम अलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं होम टीवी न्यूज बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार का अज़रबैजान के वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोनिक राब्ता, खित्ते की मौजूदा सूरत-ए-हाल पर तबादला ख्याल। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक दो तरफ़ा ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर भी गुफ्तगू हुई। इसहाक डार से कायम मुकाम अमरीकी नाज़िम अल-उमूर की मुलाकात, पाकिस्तान और अमरीका के दो तरफ़ा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। खित्ते की मौजूदा सूरत-ए-हाल पर गुफ्तगू, पाकिस्तान ने खित्ते में अमन इस्तेहकाम और सिफारती राब्तों की अहमियत पर जोर दिया। ऑपरेशन ग़ज़ब-उल-हक़ के तहत पाक अफ़वाज के अफगानिस्तान में कामयाब फ़ज़ाई हमले, काबुल नंगरहार में अफ़गान तालिबान की फ़ौजी तनसीबात को कामयाबी से निशाना बनाया गया। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक काबुल में टेक्निकल सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, एमुनेशन स्टोरेज को तबाह किया गया। फ़ज़ाई हमले के बाद सेकेंडरी डेटोनेशन से बुलंद होते शोले देखे गए। सिक्योरिटी ज़राए का कहना है तर्जुमान अफ़गान तालिबान ज़बीउल्लाह मुजाहिद का ड्रग अस्पताल को निशाना बनाने का बयान मुज़हका खेज़ है। नंगरहार में 4 मकामात पर अफ़गान तालिबान मिलिट्री तनसीबात को कामयाबी से निशाना बनाया गया। मुल्हिका लॉजिस्टिक, एमुनेशन, टेक्निकल इंफ्रास्ट्रक्चर को भी तबाह किया गया। वज़ारत इत्तलात ने तर्जुमान तालिबान हुकूमत के दावे को गुमराहकुन करार दे दिया। कहा 16 मार्च की रात पाकिस्तान ने काबुल नंगरहार में दहशतगर्दी के मराकज़ को निशाना बनाया। कार्रवाई में अफ़गान तालिबान फितना ख़वारिज के आस्करी ठिकाने और असलहे के ज़ख़ीरों को निशाना बनाया। इन ठिकानों से पाकिस्तान शहरियों पर दहशतगर्द कार्रवाइयों की मनसूबाबंदी की जा रही थी। हमले के बाद असलहा डिपो में धमाके तालिबान तर्जुमान के दावों की तरदीद है। कार्रवाइयाँ इंतहाई दुरुस्त और मोहतात अंदाज में की गईं ताकि कोई बेजा नुकसान न हो। असलहा गोदामों को मुनशियात बहाली मरकज करार देने का झूठा दावा सरहद पार दहशतगर्दी छुपाने की कोशिश है। Not just symbolic, today's discussion offered us an opportunity to reflect on the threat Islamophobia poses to Muslims and to social harmony as a whole, and to express our solidarity with its victims. किसी कम्युनिटी को उसके मजहब या अकीदे की वजह से निशाना नहीं बनाना चाहिए। हर इंसान को अपनी मर्जी का मजहब या अकीदा रखने का इख्तियार है। इस्लामोफोबिया आलमी मसला है, इससे निपटने के लिए अमली इक़दाम नागुज़ीर हैं। पाकिस्तान के इस्लामोफोबिया के एक और ग्रुप के सरबराह की हैसियत से मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार का खिताब। कहा भारत में अक़लियतों को मजहबी आज़ादी हासिल नहीं, मकबूजा कश्मीर में मुसलमानों को नमाज की अदायगी से रोका जाता है। रहीम यार खान में रिटेलर शॉप की छत गिरने से 8 ख़वातीन जाँ बहक होने का मुकदमा दर्ज। मुकदमे में सज्जाद, बशारत, राशिद, आरिफ और मोहसिन नामजद। मुकदमे में कहा गया है रिटेलर ने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के SOPs के खिलाफ वर्जी की। रिटेलर के लालच और गफलत के बायस सानहा पेश आया। छत गिरने से 74 अफराद जख्मी हुए थे। गवादर और चागी के रास्ते 5,615 पाकिस्तानी ईरान से वापस पहुंच चुके हैं। 2,117 ईरानी ड्राइवर समेत 431 गैर मुल्की भी पाकिस्तान पहुंचे। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुख्ती ने एक्स पर लिखा हुकूमत बलूचिस्तान सरहदी क्रॉसिंग पॉइंट्स पर मुसाफिरों की सहूलत के लिए मुस्तैद है। पाकिस्तान के मसीही और मुसलमान और बाकी मज़ाहिब के कायदीन अपील करते हैं अमेरिका से भी, ईरान से भी, अरब दुनिया से भी, यूरोपीय यूनियन से भी कि आगे बढ़िए और अमन के लिए ये जंगों का सिलसिला खत्म हो। मशरिक़ वुस्ता की जंग से पूरी दुनिया के अमन को खतरा है। वज़ीर-ए-आज़म और फील्ड मार्शल की कोशिश है ये जंग किसी तरह खत्म हो। जंग बढ़ी तो ये बहुत से मुल्कों को लपेट में ले लेगी। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा कौंसिल ताहिर अशरफी का बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा तमाम मज़ाहिब के लोग अपील करते हैं दुनिया आगे बढ़े और अमन के लिए किरदार अदा करे। ईरान और फ़लस्तीन पर मुसल्लह जंग बंद होनी चाहिए। बिशप आज़ाद मार्शल ने कहा हम सब पाकिस्तानी हैं, मिलकर चलते हैं और चलते रहेंगे। मरी, गलियात, इस्लामाबाद और पंजाब में वक्फे वक्फे से बारिश और जालाबारी का इम्कान। खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में मूसलाधार बारिश की तवक्को। बलूचिस्तान में आज से 23 मार्च तक आंधी और बारिश मुतवक्किल। कराची में कलदम बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के खिलाफ CTD की बड़ी कामयाबी। शाह लतीफ टाउन मलिर में 17 फरवरी को मारा जाने वाला दहशतगर्द BLA का अहम कमांडर निकला। हुकाम के मुताबिक CTD ने पहले से गिरफ्तार दहशतगर्दों से हासिल मालूमात पर मुश्तबा ठिकाने का मुहासरा किया। दौरान ऑपरेशन दहशतगर्दों से शदीद फायरिंग का तबादला हुआ। 4 इंतहाई मतलूब दहशतगर्द हलाक हुए। सोहेल बलूच और गर्क फितना हिंदुस्तान का बदनामी जमाना दहशतगर्द था। फुजदार में डिप्टी कमिश्नर पंजगुर जाकिर बलूच की टारगेट किलिंग समेत 50 से ज्यादा सिक्योरिटी एहलकारों और शहरियों के कत्ल में मुलविस था। जाफर एक्सप्रेस हमले के लिए 5 खुदकुश बमबार भी सोहेल बलूच ने भेजे थे। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन कहते हैं CTD की कार्रवाई बहुत बड़ी कामयाबी है।
دہشت گرد تنظیمیں پاکستان کو کمزور کرنا چاہتی ہیں، ان کی کوششوں کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ مشرق وسطی میں جنگ کے باعث فلائٹ آپریشن متاثر، پاکستان سے 56 پروازیں منسوخ۔ آج کراچی سے دبئی، ابوظہبی، بحرین، دوحہ اور شارجہ کی 19 پروازیں منسوخ کر دی گئیں۔ لاہور سے نجف، دبئی، شارجہ اور جدہ کے لیے 17، اسلام آباد سے دبئی، بحرین، ریاض اور ابوظہبی کی 9، پشاور سے ریاض، شارجہ، ابوظہبی اور دبئی کی 7 اور ملتان سے دبئی کی 4 پروازیں منسوخ ہوئیں۔ حیدرآباد کے علاقے قاسم آباد میں گھر میں آگ لگنے سے 3 افراد جاں بحق، ریسکیو حکام کے مطابق آگ شارٹ سرکٹ کے باعث لگی، آگ پر قابو پا لیا گیا۔ سانحہ گل پلازہ کی تحقیقات، پولیس سرجن ڈاکٹر سمیہ نے کمیشن کے سوالوں کا جواب جمع کروا دیا، جس کے مطابق گل پلازہ میں ہلاکتیں شدید دھوئیں کے باعث دم گھٹنے سے ہوئیں۔ مرحلہ وار لاشیں ملنا ظاہر کرتا ہے کہ متاثرین طویل وقت تک اندر پھنسے رہے۔ گل پلازہ سے 73 لاشیں اور انسانی باقیات اسپتال لائی۔ کراچی میں بدھ اور جمعرات کو گرج چمک اور تیز ہواؤں کے ساتھ بارش کی پیشگوئی، بارش برسانے والا سسٹم آج رات ملک میں داخل ہوگا۔ 18 اور 19 مارچ کے دوران وقفے وقفے سے تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش اور مختلف علاقوں میں ژالہ باری بھی متوقع۔ Can we wrap this war up this week? I don't think so, but it'll be soon. Won't be long. And we're going to have a much safer world when it's wrapped up. It'll be wrapped up soon. جنگ کب ختم ہوگی ابھی کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن جنگ جلد ختم ہو جائے گی۔ امریکی صدر کا صحافی کے سوال پر جواب، کہا میرے خیال میں ایران کا نیا سپریم لیڈر بھی زندہ نہیں ہے۔ حقیقت میں ایران میں مذاکرات کے قابل کوئی قیادت موجود نہیں۔ ایران کے پاس اگر ایٹم بم ہوتا تو وہ ہمارے خلاف استعمال کرتا۔ ایران کی بدماشی کے باعث ابراہیمی معاہدہ نہیں ہو سکتا تھا۔ آبنائے ہرمز کھلوانے میں مدد نہ دینے والے ملکوں پر امریکی صدر ٹرمپ کی تنقید، برطانوی وزیر اعظم کے اسٹارمر کی نقل بھی اتاری، کہا مدد کی اپیل پر جواب ملا، ملوث نہیں ہونا چاہتے۔ امریکہ 40 سال سے ان ملکوں کی حفاظت کر رہا ہے، امریکہ نے انہیں بچایا لیکن یہ مدد پر تیار نہیں۔ میں جانتا ہوں یہ ضرورت پڑنے پر کبھی امریکہ کی مدد نہیں کریں گے۔ جیسے یہ معلوم تھا ایران آبنائے ہرمز کی معاشی ہتھیار بنائے گا۔ پاسداران انقلاب کا وعدہ صادق 4 کے تحت حملوں کی 57ویں لہر کا آغاز، ایرانی حملے میں مغربی کنارے میں اسرائیلی اہداف کو نشانہ بنایا گیا، کمانڈ اینڈ کنٹرول مراکز بھی نشانہ بنے۔ ایران کے خیبر شکن اور قدم میزائلوں نے اسرائیل میں تباہی پھیلا دی، کئی عمارتیں اور گاڑیاں تباہ ہو گئیں، درجنوں افراد زخمی ہوئے۔ ایرانی بحریہ نے بحرین کے علاقے شیخ عیسیٰ میں امریکی ایئر بیس اور متحدہ عرب امارات کے الزفرا ایئر بیس پر امریکی اڈے پر بھی حملہ کیا، میزائل اور ڈرون سے کارروائی کی۔ پاسداران انقلاب کا کہنا ہے حملے میں امریکی فوجی جہاز کے ہنگر اور لاجسٹک ہالز کو شدید نقصان پہنچا۔ 16 دن کے دوران ایران میں IRCG ہیڈ کوارٹرز اور انٹیلیجنس مراکز سمیت 7000 سے زائد اہداف کو نشانہ بنایا گیا۔ امریکی سینٹکام نے آپریشن ایپک فیوری کے دوران حملوں کی تفصیل جاری کر دی۔ امریکی فضائیہ نے 6500 سے زائد جنگی پروازیں کی۔ B-2 اور B-52 بمبار طیاروں نے اہم اہداف پر بمباری کی۔ ایران کے 100 سے زائد بحری جہاز اور آبدوزیں تباہ یا شدید متاثر ہوئیں۔ ایرانی فوجی تنصیبات، میزائل بیس اور کمانڈ سینٹرز ہدف بنے۔ ایران کی بیلسٹک میزائل اور ڈرون پروگرام کو نشانہ بنایا گیا۔ متحدہ عرب امارات میں فضائی آمد و رفت معمول پر آ گئی۔ UAE سول ایویشن اتھارٹی نے بتایا عارضی احتیاطی اقدامات ختم، فضائی نیویگیشن بحال کر دی گئی۔ سیکیورٹی صورتحال کا جامع جائزہ لینے کے بعد فیصلہ کیا گیا۔ فضائی نیویگیشن کی مسلسل نگرانی جاری ہے۔ سول ایویشن اتھارٹی کا مسافروں اور ایئر لائنز کے تعاون پر اظہار تشکر۔ حکام نے کہا تکنیکی اور آپریشنل ٹیمیں کسی بھی ممکنہ صورتحال سے نمٹنے کے لیے تیار ہیں۔ عوام معلومات کے لیے صرف سرکاری ذرائع پر انحصار کریں۔ ایران کا بغداد ایئرپورٹ کے قریب امریکی تنصیب پر راکٹوں سے حملہ، خطرے کے سائرن بج اٹھے۔ الجزیرہ کا کہنا ہے اس سے پہلے بغداد میں امریکی سفارت خانے کو ڈرون اور راکٹ سے نشانہ بنایا گیا۔ فجیرہ آئل انڈسٹری زون میں ڈرون حملے کے بعد آگ بھڑک اٹھی۔ فجیرہ میڈیا آفس کے مطابق واقعے میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ سعودی وزارت دفاع کا کہنا ہے سعودی عرب نے مشرقی علاقے میں ایران سے فائر کیے 2 ڈرون مار گرائے۔ ابوظہبی میں شاہ گیس فیلڈ پر ایران کے ڈرون حملے کے بعد لگی آگ پر قابو پا لیا گیا۔ ابوظہبی کے علاقے بنیاس میں میزائل کے ٹکڑے گرے جس کے نتیجے میں ایک پاکستانی شہری جاں بحق ہو گیا۔ قطری وزارت دفاع نے بتایا ایران نے قطر پر 14 بیلسٹک میزائل فائر کیے، فضائی دفاعی نظام نے انہیں فضا میں تباہ کر دیا۔ کویتی فوج کا کہنا ہے فضائی دفاعی نظام دشمن حملوں کو فضا میں ناکام بنا رہے ہیں۔ ایران دھونس اور دباؤ کے آگے سرنڈر نہیں کرے گا، ہم نے یہ جنگ شروع نہیں کی۔ ایرانی صدر مسعود پیزیشکیان کی فرانسیسی صدر سے گفتگو، کہا دفاع ہر ملک کا فطری حق ہے، اپنی سرزمین کے دفاع کی بھرپور صلاحیت رکھتے ہیں۔ امریکی اڈوں کا استعمال کر کے ہمسایہ ممالک سے تعلقات خراب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔
खित्ते में अमरीकी अड्डों का ईरान के खिलाफ इस्तेमाल बंद किया जाए। सहूनी और अमरीकी हमलों को नजरअंदाज करके खित्ते में अमन मुमकिन नहीं। जब तक आइंदा हमलों की जमानत नहीं मिलती, जंग खत्म करने की बात बेमानी है। कतर अगर ईरान के खिलाफ ऐलान जंग कर दे तो अमरीका इस तनाज़े से पीछे हट सकता है। कतर के साबिक वज़ीर आज़म हमद बिन जासिम का कहना है, यकीनी बनाना होगा मुस्तक़बिल में ईरान की इसराइल और अमरीका से लड़ाई में खलीजी ममालिक या बैनुल अक़वामी रास्ते मुतासिर ना हो। ईरान जान ले हम हमेशा हमसाया रहेंगे अपने तवील मुद्दती मफादात के लिए। ईरान के नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी जनरल अली लारिजानी का मुस्लिम ममालिक के नाम खुला खत। सवाल किया, आप अमरीका और इसराइल के साथ हैं या ईरान और मज़ाहमतकारों के साथ? कहा, ईरान को मुज़ाकरात के दौरान अमरीकी और सहूनी हमले का सामना करना पड़ा, जिसका मकसद ईरान को तोड़ना था। चंद नादिर मौके के सिवा कोई मुस्लिम मुल्क ईरानी अवाम के साथ खड़ा नहीं हुआ। इसके बावजूद ईरानी अवाम ने अपने मजबूत इरादे के साथ दुश्मन पर काबू पा लिया। ईरान बड़े और छोटे शैतान अमरीका और इसराइल के खिलाफ मज़ाहमत के रास्ते पर कायम है। लेकिन क्या कुछ मुस्लिम हुकूमतों का रवैया हमारे खिलाफ है? ऐसा इस्लाम कैसा है? अमरीका ने ईरान के स्कूल पर हमला करके बैनुल अक़वामी कानून की खिलाफ वर्जी की। एमनेस्टी इंटरनेशनल का कहना है, अगर स्कूल की मालूमात नहीं थी तो ये बड़ी इंटेलिजेंस नाकामी है। स्कूल हमले में मुलव्वस अफराद को इंसाफ के कटहरे में लाया जाए। 28 फरवरी को ईरान में स्कूल पर हमले में 150 से ज्यादा बच्चों और बच्चियों समेत 175 अफराद शहीद हुए थे। कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली और बरतानिया ने लेबनान में जारी लड़ाई के बायस पैदा होने वाली सूरत हाल को इंतहाई तशवीशनाक करार दे दिया। इसराइल और लेबनान पर जोर दिया वो पायदार सियासी हल के लिए बातचीत शुरू करें। मुश्तरका बयान में इन मुल्कों ने हिजबुल्लाह से गैर मुसल्लह होने और इसराइल पर हमले बंद करने का मुतालबा किया। हिजबुल्लाह की जानिब से ईरान की जंग में शामिल होने के फैसले की भी मजम्मत की। कहा, इसराइल की जानिब से बड़े पैमाने पर जमीनी हमले की तबाहकुन इंसानी नताइज होंगे और ये एक तवील तनाज़े का बायस बन सकता है। इसे रोकना जरूरी है। हिंदुस्तान दा नरेंद्र मोदी ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਰਾਮ ਬਗਲ ਵਿੱਚ ਛੁਰੀ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਹੋਂਦ ਬਚਾਉਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। We are ready to fight for Pakistan। सिखों की आलमी तंजीम सिख फॉर जस्टिस ने अफगानिस्तान में दहशत गर्दों के खिलाफ कार्रवाई पर पाकिस्तान की हिमायत का ऐलान कर दिया। गुरपतवंत सिंह पन्नू ने कहा, पाकिस्तान को भारतीय हुकूमत की स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दी का सामना है। भारत अफगान तालिबान को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है। खालिस्तान के हामी सिख पाकिस्तान के लिए लड़ने को तैयार है। बैनुल-अक़वामी मंडी में खाम तेल की कीमतों में फिर इजाफा। लंदन ब्रांड खाम तेल की कीमत 2.73% इजाफे से $102.94 फी बैरल हो गई। वेस्ट टेक्सास खाम तेल की कीमत में 2.36% इजाफा, नई कीमत $95.68 फी बैरल हो गई। गुज़श्ता रोज खाम तेल की कीमत 3% गिरकर $100 फी बैरल तक आ गई। अमरीका ईरान जंग के बायस खित्ते में कशीदगी, ईंधन का बहरान सर उठाने लगा। मुमकिना बहरान से निपटने के लिए हुकूमत पाकिस्तान के पास दो ऑप्शन रह गए। पहला ऑप्शन आलमी मंडी के मुताबिक पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा। दूसरा ऑप्शन QR कोड के जरिए फ्यूल राशनिंग सिस्टम मुतारिफ करवाना है, जिसके तहत गाड़ियों को हफ्तावार महदूद मिकदार में पेट्रोल फराहम किया जाता है। श्रीलंका समेत खित्ते के मुख्तलिफ मुल्क फ्यूल राशनिंग का सिस्टम पहले ही मुतारिफ करवा चुके हैं। माहिर मईशत आबिद सलहरी का कहना है, स्कूल और दफातर खुले रखने हैं तो राशनिंग के ऑप्शन पर जाना होगा। माहिर तवानाई खालिद वलीद ने कहा, हुकूमत सोलर एनर्जी का ऑप्शन भी इस्तेमाल करे। आलमी मंडी में तेल मजीद महंगा होने पर हुकूमत और शहरियों को मिलकर बेहतर हिकमत अमली बनाना होगी। तवानाई के संगीन बहरान से निपटने के लिए मुल्क भर के आवाम की राय। बेशतर लोगों का कहना है, मजीद महंगा करने के बजाय तेल का इस्तेमाल कम किया जाए। गाड़ियों और मोटरसाइकिलों के लिए कोटा फिक्स किया जाए। शहरियों को भी चाहिए पेट्रोल महंगा होने पर टंकियां फुल ना कराएं। सर्वे में अक्सरियत की राय फ्यूल राशनिंग के हक में। PSL 11 के टिकट्स की ऑनलाइन फरोख्त का आगाज। शायकीन क्रिकेट मैचेस के टिकट कोरियर सर्विस की वेबसाइट से खरीद सकते हैं। एक शनाख्ती कार्ड पर 8 टिकट खरीदे जा सकते हैं। टिकट की कम से कम कीमत ₹250 है। मेगा इवेंट का आगाज 26 मार्च से होगा। और नेशनल T20 के सेमीफाइनल लाइनअप मुकम्मल। पेशावर में आज पहले सेमीफाइनल में कराची वाइट्स और सियालकोट का मुकाबला होगा। दूसरा सेमीफाइनल एबटाबाद और लाहौर वाइट्स के दरमियान खेला जाएगा। सियालकोट ने हसन नवाज की धुआंधार बैटिंग की बदौलत मुल्तान को शिकस्त देकर सेमीफाइनल में जगह बनाई थी। ईद उल फितर की तैयारी, शहर शहर खरीदारी। महंगाई ने ईद की तैयारियों को गहना दिया। इस्लामाबाद में ईद शॉपिंग का रश मामूल से कम।
شہریوں کی ونڈو شاپنگ، مرد و خواتین بچوں کی شاپنگ کو ترجیح دینے لگے۔ چمن کے تاجروں کا کہنا ہے بازار میں گہما گہمی ہونے کے باوجود کاروبار توقعات کے مطابق نہیں ہو رہا۔ زیادہ تر گاہک قیمت معلوم کر کے ہی لوٹ جاتے ہیں۔ مزید خبروں کے لیے دیکھتے رہیے ہوم ٹی وی نیوز۔